आज हम आपको मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय ग्वालियर किले के बारे में और इसके इतिहास के बारे में कुछ रोचक बातें बताते हैं, जिसे जानने के बाद यकीनन आपको ग्वालियर फोर्ट घूमने में मजा आएगा। ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। हालांकि मध्य प्रदेश में ग्वालियर नाम का एक पूरा शहर मौजूद है। यहाँ घूमने के लिए काफी कुछ है, लेकिन आप ग्वालियर फोर्ट देखने जा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। 8वीं शताब्दी में निर्मित इस फोर्ट को भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। हालांकि कई शोध के अनुसार इस किले का निर्माण सूर्यसेन नामक एक स्थानीय सरदार ने किया था। कई इतिहासकारों का ये भी कहना है कि इस किले पर पाल वंश, मुगल वंश, भीम सिंह, महाराजा देवराम आदि जैसे राज्यों ने कई सालों तक शासन भी किया था। अगर आप इतिहास को जानने में रुचि रखते हैं तो इस किले को एक्सप्लोर करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। हालांकि इस किले की वास्तुकला काफी खूबसूरत है, साथ ही इसकी संरचना काफी मजबूत और प्रभावशाली है। लाल बलुए पत्थर से बना यह किला शहर की हर दिशा से दिखाई देता है। एक ऊंचे पठार पर बने इस किले तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। एक ग्वालियर गेट कहलाता है एवं इस रास्ते सिर्फ पैदल चढ़ा जा सकता है। गाड़ियां उरवाई गेट नामक रास्ते से चढ़ सकती हैं और यहाँ एक बेहद ऊंची चढ़ाई वाली पतली सड़क से होकर जाना होता है। इस सड़क के आसपास की बड़ी बड़ी चट्टानों पर जैन तीर्थंकरों की अतिविशाल मूर्तियां बेहद खूबसूरती से और बारीकी से गढ़ी गई हैं। किले की 350 फीट ऊंचाई इस किले के अविजित होने की गवाह है। इस किले के भीतरी हिस्सों में मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूने स्थित हैं। पिछले 1000 वर्षों से अधिक समय से यह किला ग्वालियर शहर में मौजूद है। भारत के सर्वाधिक दुर्भेद्य किलों में से एक यह विशालकाय किला कई हाथों से गुजरा। इसे बलुआ पत्थर की पहाड़ी पर निर्मित किया गया है और यह मैदानी क्षेत्र से 100 मीटर ऊंचाई पर है। किले की बाहरी दीवार लगभग 2 मील लंबी है और इसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर से लेकर 200 मीटर तक है। किले की दीवारें एकदम खड़ी चढ़ाई वाली हैं। यह किला उथल पुथल के युग में कई लड़ाइयों का गवाह रहा है। साथ ही शांति के दौर में इसने अनेक उत्सव भी मनाए हैं। इतिहास में दर्ज आंकड़ों के अनुसार इस किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में सूर्यसेन नामक एक सरदार ने करवाया था, परंतु 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर ने ग्वालियर किले को वर्तमान स्वरूप दिया। इस किले पर कई राजपूत वंशों ने राज किया है। किले की स्थापना के बाद करीब 989 सालों तक इस पर पाल वंश के राजाओं ने शासन किया था। इसके बाद इस पर प्रतिहार वंश ने राज किया। 1023 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने इस किले पर आक्रमण किया, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। 12वीं शताब्दी में गुलाम वंश का स्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले को अपनी अधीन किया, लेकिन 1211 ईस्वी में उसे हार का सामना करना पड़ा। फिर 1231 ईस्वी में गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश ने इसे अपने अधीन किया। इसके बाद महाराजा देववरम ने ग्वालियर पर तोमर राज्य की स्थापना की। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे मानसिंह, जिन्होंने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए गुजारी महल बनवाया। 1398 से 1505 ईस्वी तक इस किले पर तोमर वंश का राज रहा। राजा मानसिंह ने 16 सदी के दौरान इब्राहिम लोदी की अधीनता स्वीकार ली थी। लोदी की मृत्यु के बाद जब मानसिंह के बेटे विक्रमादित्य को बाबर के बेटे हुमायूं ने दिल्ली दरबार में बुलाया तो उन्होंने वहां आने से मन कर दिया। इसके बाद बाबर ने ग्वालियर पर हमला कर इसे अपने कब्जे में लिया और इस पर राज किया, लेकिन शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर इस किले को सूरी वंश के अधीन किया। वर्ष 1779 और 1844 के बीच इस किले पर अंग्रेजों और सिंधिया के बीच नियंत्रण बदलता रहा। हालांकि जनवरी 1844 में महाराजपुर की लड़ाई के बाद यह किला अंततः सिंधिया के कब्जे में आ गया।
और वर्तमान में इस किले पर सिंधिया राज परिवार का अधिकार है। यदि आप ग्वालियर किले की यात्रा करना चाहते हैं तो ग्वालियर शहर का अपना हवाई अड्डा है, जो शहर से केवल 0.8 किमी दूर है। वहां से आप स्थानीय टैक्सियां और बसें लेकर आराम से ग्वालियर पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग द्वारा भी आसानी से ग्वालियर आ सकते हैं। ग्वालियर के लिए बहुत सी ट्रेनें मौजूद हैं, क्योंकि ग्वालियर रेलवे स्टेशन दिल्ली चेन्नई और दिल्ली मुंबई रेल लाइन में एक प्रमुख रेल जंक्शन है। ग्वालियर रेल द्वारा भारत के लगभग सभी महत्वपूर्ण शहरों और पर्यटन स्थलों से जुड़ा हुआ है।